और खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे लोग लगातार नजरअंदाज करते रहे राहुल गांधी को। अब वो लोग नया शब्द ढूंढ के लाए हैं, बालक बुद्धि। जिन लोगों ने बालक बुद्धि कहो कही है, उनकी उन्हीं की भाषा में यदि जवाब दूं, हम्म। तो कंस ने भी श्री कृष्ण को बालक ही समझा था। हम्म। हिरण्यकश्यप ने भी अपने बेटे को बालक समझ के ही उसको आह्वान किया था कि क्या तेरा भगवान इतना इतना है कि तुझे अभी बचाने आ जाएगा। चंद्रशेखर आए हैं। हम्म। चंद्रशेखर क्या कहते देखते हैं। हम्म। अक्सर मैंने देखा है कि दलितों का नेतृत्व नॉन दलितों ने किया है। इस देश ने मायावती जी को सम्मान नहीं दिया। हम्म। दिया, इतना सम्मान दिया कि अपने बलबूते पे मायावती जी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और अभी जो लोकसभा की कार्यवाही चली, राज्यसभा की, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उस पर चर्चा चली। पक्ष विपक्ष सबने अपनी अपनी बात रखी। उसके मायने क्या है और उससे निकला क्या? हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और न्यूज लॉन्चर नाम का इनका अपना एक प्लेटफॉर्म है। उसको आप इनके पीछे देख सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करिए आप तो। बहुत 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 शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो ये 3 दिनों तक जो गर्मा गर्म बहस चली लोकसभा में, और अच्छी बात ये रही कि पूरे देश ने देखा। इस बार आमतौर पर लोकसभा टीवी लोग नहीं देखते, लेकिन इस बार जिस तरीके से लोकसभा टीवी में जो स्पीचेस थे, उनके व्यू जब आप देखेंगे, जो वीडियोस अपलोड हुए हैं संसद टीवी पे, तो उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों ने खुद देखा है कौन किस पर भारी रहा इस बार। देखिए अशोक जी, पहली बार तो 2014 से लेकर 2024 तक, जी। ये नई पार्लियामेंट आने तक, हम्म। तो ये सरकार अपने मनमानी से चल रही थी। हम्म। 2014 में 288, 2019 में आपको 300 पार। तो फिर उनको लगा कि हम अपने बलबूते पे, हमें किसी की जरूरत नहीं। हम्म। एनडीए गठबंधन का नाम तक कोई लेने को तैयार नहीं। हम्म। एनडीए माने अस्तित्व में ही नहीं था 2014 के बाद। हम्म। एक टोकनिज्म के नाम से किसी को कुछ एक आध मिनिस्ट्री दे दी तो दे दी। हम्म। और जो भी कुछ था, मोदी सरकार, मोदी गारंटी, मोदी की बातें, मोदी है तो मुमकिन है, मन की बात, तन की बात, ये सारी बातें हो रही थी। हम्म। लेकिन पहली बार मोदी जी के जीवन में सबसे कठिन परिस्थिति आई, वो कि उनको मिली जुली सरकार। अब हम्म। मोदी जी की मजबूरी है, वो हम्म। 52 लोग जिनके भरोसे उनकी कुर्सी टिकी हुई। हम्म। लेकिन 240 आने के बाद भी मोदी जी ने इस आंकड़े को बड़ा, जैसा कि आंकड़ों के साथ वो खेलते हैं, वैसा उन्होंने हम्म। खेलते हुए इसको 240 को 292 बताया। हम्म। और मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार बोलने वाले मोदी एकाएक एनडीए की सरकार बोलने। हम्म। खबरों में भी अब मोदी विपक्ष सरकार की भी जगह मोदी सरकार गायब हो गया है, अब जो तमाम लोग चलाते थे गायब हो और गया, कहते थे। क्योंकि अब मोदी है तो मुमकिन है कि जगह लोगों ने, मोदी कितना ब्रांड रिजेक्ट हो गया ये लोगों ने देख लिया। महाराष्ट्र में हम्म। देख लिया, कर्नाटक में देख लिया, जी। गुजरात में खुद के देख लिया, यूपी में तो मसैकर हुआ। जी। तो कुल मिलाकर अब इस बार विपक्ष भी ताकतवर है। यदि वो पहली बार, अब 292 है। चुनाव के बाद पहली बार पक्ष विपक्ष आमने सामने थे। हाँ, पहली जी। बार एक ताकतवर विपक्ष का सामना उनको पड़ा। लीडर ऑफ अपोजिशन नाम की कोई चीज भी 2014 के बाद पहली बार मोदी जी को समझ में आया वो होता क्या है। हम्म। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष, और संघ की भाषा में कहे तो पक्ष और प्रतिपक्ष, इसमें मात्र 50-60 लोगों का गैप है। जी। बाकी बराबरी के हैं। ये जी, तो 230 है तो वो 200। मैंने सर पूछा कि पहली बार 2024 के चुनाव के बाद लोकसभा में, मतलब सदन में, दोनों पक्ष विपक्ष आमने सामने थे। कौन किस पे भारी रहा इस पूरी चर्चा में जो मैं अभिभाषण यही चला? कह रहा हूं आपको, जी। कई बार क्या होता है, मुद्दे ऐसे होते हैं हम्म। और सत्ता पक्ष के पास बहुमत होने के बाद भी सत्ता पक्ष बैकफुट पे जाता है, हम्म। क्योंकि ज्वलंत मुद्दे होते हैं समाज में देने लायक। लेकिन सत्ता पक्ष को फिर एक मानवीय झालर होनी चाहिए। 2014 से लेकर 2024 तक, दोनों 2019 और 2014 की सरकारें हमने देखी, हम्म। ये अमानवीय थी, हम्म। अपने बलबूते पे करती थी। और अमानवीय इसलिए मैं कहता हूं कि मणिपुर को लेके तो पिछले लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव तक आ गया था। हम्म। उस अविश्वास प्रस्ताव पे जवाब देते हुए भी सरकार मणिपुर की बात करने के लिए बाध्य नहीं। बिल्कुल।
बिल्कुल। पैगेसिस पैगेसिस जैसा मामला हो, हम्म, चीन जैसा मामला हो, हम्म, गिरता हुआ रुपया हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों की आंदोलन हो, 3 बिल हो, विपक्ष को निष्कासित करो, बिल पास करो, एक नया हम्म, एजेंडा लगा दिया था। जी। विपक्ष है कि लेकिन नहीं उसका पहली कोई मायने बार नहीं। लोगों को हम्म, लगा नहीं विपक्ष नाम की कोई चीज होती है। और विपक्ष होता क्या है? वो जी। सत्ता पक्ष पे अंकुश रखता है ताकि संविधान के दायरे में सत्ता पक्ष काम करे। हम्म, कई बार जब अभूतपूर्व समर्थन मिलता है लोकसभा में, तो वो हम्म, मदमस्त हाथी कंट्रोल के बाहर चला जाता है और कई बार संविधान को रोकता है, रोनता है। हम्म, वो हमने 300 पार के बाद देखा है हम्म, कि कैसा चुनाव आयोग में नियुक्तियां कैसी होनी चाहिए। इसके लिए हम्म, सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था देने के बाद भी नया हम्म, बिल लाके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसमें हटा के सरकार ने अपने पक्ष में, मानो जैसा सरकार में कोई सेक्रेटरी अपॉइंट होता हो, हम्म, ऐसे इस स्वायत्त संस्था पे डायरेक्टर अपॉइंट किए। और उसकी परिणति क्या है? तो जो वीडियो आज आजकल वो हम्म, प्राचा जो वकील है सर्वोच्च न्यायालय के, हम्म, वो जो वीडियो रिलीज कर रहे हैं, जिनको फुटेज मिला है बाकी राइट टू, इसमें हम्म, अशोक जी हम्म, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कैसे हम्म, स्ट्रांग रूम के लॉक तोड़े जाते हैं, कैसी मशीनें बाहर निकाली जाती है और कैसी मशीनें रिप्लेस हो जाती है। क्या ये हम्म, लोकतंत्र है? ये सब कुछ होने के बाद भी मोदी जी 240 पे नहीं आए, इसका मतलब हम्म, मोदी जी की ओरिजिनल स्थिति क्या है समझ। जी। तो इस आप। बार देश जी। की समस्याओं को सही, पहली बार देश की समस्याओं को पार्लियामेंट में जगह मिली। जय गांधी। सर विपक्ष आप ने लंबे। जब जी। विपक्ष ने जब अपना उद्बोधन किया, तो हम्म, विपक्ष पहली बार, विपक्ष पूरे ताकत के साथ उन बातों को रख पाया। एनईटी का मामला हो, अग्निवीर का हम्म, मामला हो, महंगाई का मामला हो, किसानों का मामला हो, गिरते हुए पुलों का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, जब पूरी तरह से विपक्ष टूट पड़ा, तो सरकार के पास इसका जवाब नहीं था। नहीं। पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को चुनना विपक्ष का कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक। विपक्ष का नहीं, देखिए, सब वो नेता प्रतिपक्ष ये पूरे एनडीए ने नहीं चुना था उन्हें। देखिए, हम्म, इंडिया गठबंधन तो एक गठबंधन है, जी। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी पार्टी वहां पे वो है। हाँ, कांग्रेस है जी। तो कम से कम, हाँ, कम से कम विपक्ष का नेता बनने के लिए, यदि उसको अधिकार देने के लिए, जो हम्म, मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 55 से 60 सांसद होने चाहिए। तो उसके हमारे पास देश में ऐसा अकेले था कोई खुद। राजनीतिक दल नहीं है, तो उनके हम्म, पास अकेले था, तो बनना उन्हीं का था। लेकिन हम्म, इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा रहा। ये खड़ा। पहली बार देखा कि ये गठबंधन मात्र चुनाव तक नहीं था, ये हम्म, गठबंधन आने वाले समय में भी पूरे पार्लियामेंट में सरकार को अंकुश रखने के लिए पूरा गठबंधन इकट्ठा होकर बात करेगा। ये हम्म, बात आ गई। दूसरी हम्म, बात, जब पूरी तरह से विपक्ष टूट पड़ा, तो विपक्ष के सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं थे, तो सरकार के जवाब स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए। मानो हम्म, हम स्टैंड अप कॉमेडी का शो देख रहे हैं, हम्म, प्रधानमंत्री मिमिक्री कर रहे हैं, हम्म, अग्निवीर पे झूठ बोला जा रहा है, हम्म, प्रधानमंत्री जी फिर इमरजेंसी में क्या हुआ और देश आजाद हो गया तो तब कांग्रेस ने क्या किया और तब भ्रष्टाचार कैसा हुआ। आप इतिहास में बार बार जाते हैं क्योंकि वर्तमान में सवालों के जवाब आपके पास नहीं। नहीं। और जब तक वर्तमान के सवालों के जवाब नहीं दोगे, तब तक भविष्य की रणनीति तय नहीं कर सकते। हम्म, इसलिए आपको 9 दिन हंगामा ही हंगामा हुआ। हम्म। पहली सिर्फ बार ऐसा एक। हुआ कि जी। विपक्ष का नेता बोलता रहा और प्रधानमंत्री जी को दो दो बार उठ के इंटरवेन करना पड़ा। हम्म, केंद्र के 6 मंत्री इंटरवेन करते रहे। जी। ये तो मैंने, जब हम्म, कांग्रेस अटल जी के टाइम थी या अटल जी जब विपक्ष में थे, तब भी मैंने ऐसा हंगामा नहीं देखा कि जब सरकार के ट्रेजरी बेंचेस को खड़े हो के इंटरवेन करना हम्म, पड़ता होगा। हम्म, इसका मतलब कितना तीखा हमला होगा, इसकी एक हम्म। परिणति आपको दिख जाएगी। सर राजनीति में एक भाषण तमाम चीजों को, तमाम धारणाओं को नष्ट कर देते हैं और नई धारणाएं बना देते हैं। राहुल गांधी का जो भाषण था, आपने भी कहा और सबने देखा कि पांच पांच छह छह लोगों को उठना पड़ा, प्रधानमंत्री मोदी को उठना पड़ा। इसकी कल्पना तो किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे लोग लगातार नजरअंदाज करते रहे राहुल गांधी को। अब वो लोग नया शब्द ढूंढ के लाए हैं, बालक बुद्धि, डेमोरलाइज करने के लिए। लेकिन लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने हमला किया, उसको कैसे देख रहे हैं आप? उसका आने वाले दिनों में क्या असर होगा जनता पर? यकीन इसका असर तो होगा। हम्म, और बालक बुद्धि कहो तो, कि जिन लोगों ने बालक बुद्धि कहो कही है, उनकी उन्हीं की भाषा में यदि जवाब दूं, हम्म, तो कंस ने भी श्री कृष्ण को बालक ही समझा था। हम्म, हिरण्यकश्यप ने भी
अपने बेटे को बालक समझ के ही उसको आह्वान किया था कि क्या तुझे तेरा भगवान इतना इतना है कि तुझे अभी बचाने आ जाएगा। हम्म, और फिर नरसिंह का जन्म हुआ था। हम्म, जब राम और लक्ष्मण हम्म, युद्ध में गए तो रावण ने भी कहा कि तुच्छ बालक, तू जानता हम्म, है किससे लड़ रहे हो तू। हाँ, एक ये मैथोलॉजी की बालक की बात ना करें तो बड़ी ये सारी बड़ी कहानियां लंबी, सामने है। हाँ हाँ, तो बालक का एक लंबी फेरिस्त है। हम्म, सवाल बालक नहीं, बालक कह के आपने रायबरेली के तमाम मतदाताओं का अपमान किया। हम्म, बालक कह के आपने उन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी जहां राहुल गांधी गए और लोगों ने राहुल गांधी के भाषण या इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं के भाषण से सत्ता में इनको लाने का प्रयास किया। ये अपमान है किसी का भी कि आप बालक बुद्धि। हम्म, यदि कल प्रधानमंत्री 60 साल उम्र पार कर चुके हो, कोई कहे कि सठिया गए हो, आप ऐसी बात करते हो, तो क्या ये विपक्ष के लिए ठीक होगा ऐसे शब्दों का चयन प्रधानमंत्री के लिए कहना? और ये नेता प्रतिपक्ष है, उनके पितृपक्ष पुरुष आदरणीय भागवत जी ये बोल चुके हैं कि चुनाव प्रतियोगिता है, युद्ध नहीं। और ये विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष है, उसकी भी बात सुननी चाहिए। जी, तो कुल मतलब, मिलाकर हम्म, आप जब विपक्ष के हमले को बाल बुद्धि कहते हो, तो फिर हम्म, जनता को आपकी बुद्धि पे तरस आता है। जी, यही कारण है कि राहुल गांधी का भाषण वायरल होता रहा। राहुल गांधी के भाषण के छोटे छोटे टुकड़े सोशल मीडिया पे वायरल होते रहे। और हम्म, राहुल गांधी के भाषण ने एक परसेप्शन बना दिया कि एक विपक्ष का नेता आया है जो अब 2024 के बाद 2029 तक इस सरकार को, जब तक ये सरकार चलेगी, हम्म, सरकार पे अंकुश बन के तो बरसेगा। जी। आपने सर आरएसएस की बात छेड़ दी है, तो चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके से आरएसएस के एक के बाद एक बयान आया है, आप तो खुद महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, वहां की राजनीति को, मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से देखा है आपने, तमाम नेताओं से आप मिलते जुलते रहे हैं। इन बयानों के मायने क्या समझे जाने चाहिए? देखिए, संघ के, बीजेपी और संघ के रिश्ते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। जी, जब चुनाव आते हैं तो पन्ना प्रमुख और वो बाकी जो सारी जो लॉजिस्टिक है वो संघ प्रोवाइड करता है बाय एंड लार्ज। क्योंकि वही लोग संघ के शाखा में भी जाते हैं, वो लोग बीजेपी के भी होते हैं, और फिर बजरंग दल में भी वही लोग होते हैं, अक्सर वही हम्म, एक सेटअप होता है। हम्म, तो इस बार मोदी के ब्रांड पे इतना विश्वास था अमित शाह जी कि हम्म, उन्होंने किसी की नहीं सुने, अपने हिसाब से उम्मीदवार बांटे। हम्म, संघ की दी हुई रिपोर्ट को भी टोकरी में फेंक दिया। हम्म, और जब संघ को लगा कि आप अपनी मनमानी करने में उतारू आए हो, हम्म, तो आप अपना काम कीजिए, हम विड्रॉ होते हैं। जब ये विड्रॉ हो गए और पहले हम्म, 3 फेज में, खासकर पहले 2 फेज में जब बुरी तरह से बीजेपी को लगा कि हम हार रहे हैं, हम्म, तो फिर प्रधानमंत्री नागपुर गए। हम्म, लेकिन संघ से कोई बात नहीं हो पाई। हम्म, उसके बाद इतना बवाल हो गया कि जेपी हम्म, नड्डा ने वक्तव्य दिया कि हमको संघ की जरूरत ही नहीं। हम्म। और जब मतलब कहीं ना कहीं तलवार 240 पे खिंच गई ओजन थी बीच में ही। खींच गई। नहीं, तलवारें काफी दिनों से खींची थी अशोक। हम्म, तलवारें तो ये पिछले 2 साल से खींची हुई है। लेकिन हम्म, संघ फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा था हर जगह पे हम्म, कि चलो चुनाव है, बीजेपी की सरकार है, जी, आगे आगे सुधर जाएंगे, आगे सुधर जाएंगे। लेकिन जब अति हो गई तो संघ ने फिर, और जब 40 पे आ गए तो संघ का कुछ गया नहीं। हम्म, क्योंकि मोदी तो अब आए, हम्म, संघ तो अपने स्थापना से है। हम्म, संघ बैन भी हो गया, संघ पे प्रतिबंध भी लगा, फिर भी संघ रहा। उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही तो संघ है, बीजेपी की सरकार है तो भी संघ है, बीच में मिली जुली सरकार आई तो भी संघ था, और कल मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी तो भी संघ रहेगा। हम्म, थोड़े दिन कभी अच्छे आते कभी बुरे आते हैं, हम्म, लेकिन संघ को इतना फर्क नहीं पड़ता। तो संघ हम्म, ने बता दिया कि अहंकार क्या होता है, संघ ने बता दिया कि अहंकार की जगह नहीं, अपने आप को हम्म, सेवक कहते हो तो। और संघ के उस बात को ही लेकर फिर अब लिपापोती होने लगी है। अभी हम्म, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। हम्म, आज 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, नए अध्यक्ष का इंतजार है। हम्म, अब संघ के पाले में गेंद है। संघ अपना आदमी अध्यक्ष देते हैं या 2 गुजरातियों का आदमी अध्यक्ष बनता है, इस पर तय हम्म, होगा कि 2024 तक सरकार टिकती है या नहीं टिकती, ओके, 2029 तक सरकार टिकती है। ओके, एक एक लड़ाई अभी बाकी है। लड़ाई कई फ्रंट पे चल रही है, हम्म, पूरे राज्यों में। आप बंगाल हम्म, उठाइए, यूपी उठाइए, उड़ीसा उठाइए, आप कर्नाटक उठाइए, महाराष्ट्र उठाइए, आप छत्तीसगढ़ उठाइए, आप राजस्थान उठाइए, आप हरियाणा उठाइए, आप पंजाब उठाइए,
हर जगह संघ में, ने बीजेपी के संगठन में और हम्म, को लेके काफी लोग बोलने हैं और खुल के जी। बोल रहे हैं। हम्म, खुल के बोल जी। रहे हैं कि हमको इसने जी। हराया, हमको इसने हम्म, हराया, ये आदमी को टिकट ही नहीं देना चाहिए था, ये बाहर का हम्म, आदमी है, इसको क्यों टिकट दिया। ये आवाजें पहले नहीं होती थी। और जहां हम्म, अमित शाह धमकाते थे पहले, अब अमित हम्म, शाह समझाने जाते हैं। अभी हम्म, पंचकुला गए थे पंजाब में, कार्यकर्ताओं को हम्म, समझाने की नहीं, अभी साथ हो, जैसा भी हो, एक ही चुनाव निकलवा दीजिए। हम्म, ये जो टोन डाउन हुआ, टोन ये डाउन टोन हुआ है। डाउन बहुत जरूरी था। ये बहुत टोन डाउन जरूरी। होना जरूरी था, क्योंकि जी। अहंकार एक बार आ गया जी। तो अहंकार एक तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देता है, कोई भी हो। कल आप हो, मैं हूं, ये जी। तो मोदी अमित शाह के साथ ही नहीं जुड़ा हुआ है। हम्म। कल मैं और ये आप ये 300 ह्यूमन पार ह्यूमन किए, नेचर हमको है। मिले, ह्यूमन हम्म। नेचर है। और हम्म। जब उस अहंकार को अंकुश रखने वाला यदि आपके साथ नहीं, या हम्म। अहंकार को फिर हवा देने वाले भटेता आपके साथ हो, तो फिर आपका पतन तय है। सर, सदन में बहुजन समाज पार्टी नहीं है, हम्म। वंचितों के हक की बात करें तो आपको किन से उम्मीदें हैं कि कौन कौन से लोग हैं सदन में इस वक्त में मौजूद जो वंचितों के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे? अशोक जी, मैं एक आपको उल्टा सवाल पूछता हूँ। जी। सदन में जब सदन में जब बहुजन समाज पार्टी भी थी, हम्म। सदन में शेड्यूल कास्ट लोग भी थे, शेड्यूल ट्राइब हम्म। लोग थे, शेड्यूल कास्ट लोग जी। थे, क्या उन्होंने ये वो इशू उठाया है? हम्म। यदि सबसे ज्यादा दलितों का नुकसान किया होगा तो दलित नेतृत्व ने किया है। हम्म। चंद्रशेखर आए हैं, हम्म। चंद्रशेखर क्या कहते देखते हैं। हम्म। अक्सर मैंने देखा है कि दलितों का नेतृत्व नॉन दलितों ने किया है। हम्म। मुसलमानों की बात नॉन मुस्लिम करता है, हम्म। और ये सिर्फ लिप सर्विस होती है। हम्म। क्योंकि या तो उनको प्रलोभन देके चुपचाप बिठाया जाता है, या उनको दबाया जाता है। हम्म। और जो दबते नहीं है उन्हें एडजस्ट किया जाता है। हम्म। आज मायावती जी का हश्र क्यों हुआ ऐसा? एक हम्म। चंद्रशेखर अपने अपने बलबूते पे एक चुनाव लड़ता है, जहां हम्म। उसको इंडिया गठबंधन से, एनडीए गठबंधन से और मायावती से टक्कर लेने के बाद भी वो जीत के आए। 1.5 लाख कुछ तो वोटों से मायने जीत। होंगे, हम्म। कुछ तो मायने होंगे उस इंसान के। हम्म। हम्म। कल उसको आपने सदन में बोलने नहीं दिया, या कल ऐसे प्रलोभन में अटका दिया, किसी का कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया, ये बना दिया, धंधे पे लगा दिया, तो हम्म। नेतृत्व खत्म होता है। मैंने हम्म। ऐसे नेतृत्व खत्म होते हुए मेरे आंखों से देखे, ऐसे मैं 100 स्टडीज बता सकता हूँ आपको। हम्म। क्या हम्म। इस देश ने मायावती जी को सम्मान नहीं दिया? हम्म। दिया। इतना सम्मान दिया कि अपने बलबूते पे मायावती जी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बनी। महाराष्ट्र से लेकर तमाम, मतलब कर्नाटक तक, तमिलनाडु तक मायावती की गूंज जी। थी। एक समय ऐसा आया था कि मुझे लगा कि विदर्भ में पूरा हाथी दौड़ेगा, और बिल्कुल। शायद विदर्भ बिल्कुल। अलग राज्य बनेगा। बिल्कुल। दिल्ली में यह स्थिति थी हम्म। कि दिल्ली में पहली बार जब बीजेपी सत्ता में आई, क्यों आई? क्योंकि पूरा आउटर दिल्ली हाथी ने रोन दिया था, और हम्म। कांग्रेस अल्पमत में आ गई थी। हम्म। क्या हुआ ऐसा? क्या मायावती जी इस बात का जवाब देगी कि चुनाव के बीच में आकाश आनंद को क्यों आपने विड्रॉ करवाया? हम्म। क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ आक्रामक थे, और चुनाव खत्म होने के बाद फिर उनको आपने अपना वारिस घोषित कर दिया। ये हम्म। बीच का उनका ये खेल क्या है? हम्म। ठीक है सर, तो चंद्रशेखर का आपने जिक्र किया, चंद्रशेखर से कितनी उम्मीदें हैं? आपने उनका भाषण सुना होगा, काफी वायरल हो रहा है। वो संसद टीवी पे सेकंड लार्जेस्ट नंबर है राहुल गांधी के बाद, जो उनके भाषण दिखे गए हैं संसद टीवी पे। बाकी तो तमाम मैंने जगहों पे चल ही रहे हैं। मैंने क्या कहा? हम्म। गुजरात में भी ऐसा ही दलित नेतृत्व उभरा था, कहाँ है अभी? क्या वो कुछ दिखता है आपको? वो तो लेकिन मान लीजिए कि वो कांग्रेस के साथ एडजस्ट हो गए हैं, इनकी तो अपनी पार्टी है। नहीं, मैंने वही तो कहा, क्यों नहीं? ये अपनी पार्टी है, इस पार्टी को मेहनत करनी होगी। हम्म। चंद्रशेखर जी को प्रलोभन से दूर रहना। हम्म। वो डरने वाले आदमी तो नहीं, हम्म। लेकिन ट्रैप में अटकता है आदमी। हम्म। तुम्हारे पास 2 मिनट होगा तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। जी। मैं जिस जिले से आता हूँ महाराष्ट्र में, उस जिले का नाम है यवतमाड़, हम्म। जहाँ सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या होती है। हम्म। उस यवतमाड़ जिले में वो पीरियड कांग्रेस का पीरियड था। हम्म। मैं आपको 71 72 की वो समय का याद दिला रहा हूँ। हम्म। कांग्रेस का समय था वो। और ऐसे में वहां पे यवतमाड़ जिले में
बंगाल की एक राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक हम्म। का एक एमएलए चुन के आता है, हम्म। फॉरवर्ड ब्लॉक का। उस हम्म। सज्जन का नाम था जागुवंत राव धोटे। हम्म। झोपड़ी के बाहर हाथों में हथकड़ी लगाया हुआ उसका फोटो, और शायद ही कोई घर होगा यवतमाल जिले में जिस घर में वो पूजा नहीं जाता था। वाह। उसने अपने आप को चुनाव जितवाया। उसके बाद हम्म। फॉरवर्ड ब्लॉक को आगे बढ़ाया, 3-3 एमएलए, 4-4 एमएलए लेके विधानसभा में जाता था, हम्म। पूरी विधानसभा हिला देता था। हम्म। बाद में क्या हुआ, एक दिन घोषणा हो गई हम्म। कि जामवंतराव धोटे की शादी हो गई हम्म। रामराव आदिक के बेटी के साथ। हम्म। लोगों ने पूछा शादी कहाँ की, हम्म। बोले आसमान के नीचे समुद्र के किनारे। हम्म। उलझा दिया उसको। हम्म। उनको लगा आने वाले समय में ये पूरा विदर्भ ले लेगा। हम्म। बॉम्बे ले जाके उसको बॉम्बे की हवा लगवा दी। आखिर हम्म। मनुष्य है, टूट गया कहीं। और उसके बाद जामुनराव धोटे का जो ग्राफ नीचे गया, हम्म। अंतिम मरने समय तक वो आदमी उठ नहीं पाया। नहीं तो नागपुर से भी वो सांसद बन के आया था। हम्म। ऐसा होता है, ऐसा तो सिस्टमैटिकली अभी ऐसे नेतृत्व को खत्म किया जाता है। तो अभी अभी देखा जाना बाकी है। देखा जाना बाकी है, मुझे अभी तो बहुत शुरुआत अपेक्षा है। है। मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं उनसे। हम्म। लेकिन अब दिल्ली में आए, अभी सांसद में आए, अब कारपोरेट सेक्टर हावी होगा। हम्म। बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर के लोग मिलने जाएंगे। हम्म। फिर उनको कहेंगे कि आप बड़ा आप एक फंक्शन आयोजन करो, पैसे की हम्म। चिंता मत करो। फिर पैसे दिए जाएंगे उनको, ये होता है, गाड़ियां राजनीति में प्रोवाइड यही की होता है। जाएगी। राजनीति में यही हाँ, होता और है। फिर धीरे धीरे जब आप ऑब्लिगेशन के अंडर आते हो, फिर हम्म। वही उद्योगपति कहता है कि अरे छोड़ दीजिए ना, इस बार आप थोड़ा साथ दीजिए, ये बिल निकलवा दीजिए। हम कह रहे हैं आपको, हमारे पुराने संबंध है आपसे। फिर आदमी दबाव में आता है। ये इस 30 साल तरीके में से मैंने चलता है। अशोक 30 साल में मैंने अशोक ऐसे कई लोग इधर उधर जाते हुए दिखाई। ओ। हम्म। ओके। हाँ सर, हम लोग संसद टीवी के बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री का भाषण 50,000 और 70,000 देखा गया संसद टीवी पे, बाकी जगहों पे देखा गया होगा। लेकिन वहीं पे राहुल गांधी का भाषण काफी ज्यादा देखा गया। राहुल गांधी जी का भाषण जो देखा गया, लगभग 100K हो गया उनका। और चंद्रशेखर जी का 907K हो गया, अखिलेश यादव का 473K हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री का इतना कम 77,000 और 50,000 देखा जाना, क्या इतना मतलब ग्राफ गिर गया है प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का लोकप्रियता ग्राफ तो चुनाव खत्म। के प्रधानमंत्री का ग्राफ तो चुनाव के दौरान ही गिर गया था। तभी ये हालत हुई है ऑब्वियसली। ये हालत हो गई। महाराष्ट्र में 17 जगह उन्होंने रैली की, 14 जगह हम्म। हार गए। हम्म। एक जगह रोड शो किया मुंबई में, पहला रोड शो किसी प्रधानमंत्री का। और घाटकोपर हम्म। एरिया में जहाँ गुजराती बहुल क्षेत्र है, हम्म। वहाँ 28,000 से बीजेपी का उम्मीदवार हारा है। हम्म। ये ब्रांड खत्म हो गया सर। खत्म। लोग उग गए, वही वही बातें सुन के उग गए। हम्म। कुछ नया 2014 से लेके 2024 तक आप वही पुरानी बातें करते हैं। नहीं। लोगों ने बहुत बहुत सुन लिया। बहुत सुन लिया। अब उसी को राम विरोधी कहना, किसी को राष्ट्रद्रोही कहना, हम्म। किसी को किसी की मिमिक्री करना। कांग्रेस जी। परिवारवाद, कब तक कांग्रेस का परिवारवाद बेचोगे भाई? जी। जी। जी सर, दो सवाल है मेरे आखिरी। महाराष्ट्र से आप आते हैं, महाराष्ट्र का आपने जिक्र भी किया, किससे भी सुना है। महाराष्ट्र के लोगों ने जो नतीजे दिए हैं चुनाव में, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी की पार्टी निश्चित तौर पे आगे बढ़ी है। अब ऐसे में अजीत पवार और शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भविष्य क्या है? ये वीआरएस पे जाएंगे, ओके जी। ये राजनीतिक संन्यास की तरफ जाएंगे, या बीजेपी में हम्म। मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि इनकी हम्म। पार्टी तो खत्म हो गई। हम्म। अजीत पवार तो अपने पत्नी को भी चुनाव जितवा नहीं पाए। और सबसे हम्म। हास्यास्पद ये है कि बारामती लोकसभा में, बारामती विधानसभा है हम्म। जहां से अजीत पवार विधायक है, विधायक। वहां 48,000 से उनकी पत्नी हारी है। ओ, उस विधानसभा में। हम्म। तो साफ है कि महाराष्ट्र की जनता का मूड किस तरफ है। सर, आखिरी सवाल है।
आने वाले दिनों में देश की राजनीति किस तरीके से आप बदलते हुए देख रहे हैं? अब राज्यों के चुनाव अब होंगे। देश अब 3 राज्यों के चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड। जी। इसके रिजल्ट्स के बाद बीजेपी में कितना बवाल आता है, क्योंकि अब बवाल बीजेपी में ही आना है। हम्म। मतलब अब विपक्ष को मजबूती होना है, कमजोर कहीं ना कहीं बीजेपी को ही होना कमजोरी नहीं, बीजेपी को ही होना। है। विपक्ष का जितना नुकसान होना था वो हो चुका 10 सालों हो चुका था तो रिकवरी रिकवरी पे है। में। ओके जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और फिर हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो देखते रहिए दलित दस्तक, और जैसा कि मैंने कहा कि अशोक वानखेड़े सर का भी प्लेटफॉर्म है न्यूज लॉन्चर, उसको भी सब्सक्राइब करिए और इनको सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए। धन्यवाद। धन्यवाद।